हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता है कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज 16 सितंबर 2024 दिन सोमवार का, हिंदी तिथि भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माता और बहनों के लिए, कर्मचारियों के लिए काफी सारे महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से बड़ी घोषणाओं की जानकारियां भी रहेंगी। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है ना, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि कल मंगलवार को अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाएगा। भगवान विष्णु जी की पूजा होती है। 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी मनाई जाएगी। हमारी टीम की ओर से आपको एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। कहा जाता है कि अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु जी की आराधना करने और उपवास रखने मात्र से ही सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। साथ ही आपको बताएं 18 सितंबर को साल का आखिरी चंद्रग्रहण लगेगा। चंद्रग्रहण के समय कुछ जरूरी सावधानियां रखेगा। 18 सितंबर को इस साल का दूसरा और आखिरी चंद्रग्रहण लगने जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि यह चंद्रग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतककाल भी मान्य नहीं होगा। सूर्य ग्रहण की तरह चंद्रग्रहण को लेकर भी सावधानियां बरती जाती है। चंद्रग्रहण के दौरान भी पूजा पाठ नहीं होता। नई देवी देवताओं की प्रतिमा को स्पर्श करना चाहिए। ग्रहण के समय खाना पीना भी वर्जित माना जाता है। चंद्रग्रहण से पहले खाने पीने के हर चीज में तुलसी का पत्ता रखें और ग्रहण खत्म होने के बाद उसे हटा सकते हैं। और चंद्रग्रहण के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें और इसके बाद स्नान आदि कर भगवान की पूजा भी आप कर सकते हैं। अब ये ध्यान रखिए आपकी चंद्रग्रहण किस समय लगेगा। तो चंद्रग्रहण 18 सितंबर को सुबह 6:11 से सुबह 10:17 तक रहेगा। और अब खबरों की शुरुआत में पहली बड़ी खबर आप देखिए, अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया। अभी हाल ही में यानी 13 सितंबर को अरविंद केजरीवाल जमानत पर जेल से बाहर आए और अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि वे 2 दिन में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के ऑफिस में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुझ पर बेईमानी, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अब जनता की अदालत में मेरी ईमानदारी का फैसला होगा और 2-3 दिन में विधायकों की बैठक में नया सीएम चुना जाएगा। चुनाव तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। मतलब अब 17 सितंबर को अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे सकता है। इस तरह की खबर आई है। अरविंद केजरीवाल की इस घोषणा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा के लिए फरवरी की जगह नवंबर में चुनाव कराने की भी मांग की है। बीजेपी ने इसे स्टंट बताया। सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की पेशकश को आम आदमी पार्टी ने साहसिक बताया। वहीं विपक्ष ने कहा कि मजबूरी है। वह आपको बताया अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे पर अन्ना हजारे ने भी प्रतिक्रिया दी है। समाज सेवी अन्ना हजारे ने भी प्रतिक्रिया में कहा, मैंने अरविंद केजरीवाल को सियासत में आने को मना किया था। सियासत में मत जाओ, समाज की सेवा करो और बहुत बड़े आदमी बनोगे। कई साल तक हम लोग साथ थे। उस समय मैंने बार बार कहा कि राजनीति में नहीं जाना, समाज सेवा आनंद देती है। अन्ना हजारे ने कहा कि अब जो होना था वो हो गया। वही महाराष्ट्र के साथ नवंबर में वो दिल्ली का चुनाव केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद अतिशी ने ये मांग की है। दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अतिशी ने कहा कि आज के दिन राजनीति में ऐतिहासिक दिन में दर्ज हुआ। भारत के इतिहास में कोई एक ऐसा नेता नहीं रहा होगा जिसने इतनी हिम्मत दिखाई हो। जनता के बीच जाकर कहा हो कि यदि ईमानदार हो तो वोट देना और यदि ईमानदार नहीं तो वोट नहीं देना। फिलहाल आतिशी ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही और उन्होंने चुनाव आयोग से नवंबर में दिल्ली का चुनाव कराने की मांग की है। और अब इन सभी बातों के बीच सवाल तो ये बन रहा है कि आखिर कौन बनेगा दिल्ली का नया मुख्यमंत्री। सुनीता केजरीवाल, आतिशी समेत कई चेहरे हैं। अब इस बात की काफी चर्चाएं भी तेज हो गई है कि दिल्ली में अगला सीएम कौन होगा। मुख्यमंत्री की रेस में 5 चेहरे बताए जा रहे हैं और ये नाम है आतिशी, सुनीता केजरीवाल, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, पीएम मोदी 3 दिन के दौरे पर गुजरात पहुंच गए। गांधीनगर के वडसर में एयरफोर्स के नए ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के गुजरात दौरे पर है और रविवार की शाम 6:30 बजे अहमदाबाद पहुंचे। सोमवार को प्रधानमंत्री अहमदाबाद में 8,000 करोड़ रुपए के कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा अहमदाबाद से भुज तक जाने वाली देश की पहली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। चलिए बड़ी खबर देख पा रहे हैं। देश में जल्द ही लागू होगी समान नागरिक संहिता। मोदी सरकार बड़ा ऐलान करेगी। केंद्र सरकार अपनी ओर से पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कदम उठाएगी। उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता का कानून बना दिया। उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता को अभी तक किसी ने कानूनी चुनौती किसी अदालत में नहीं दी है। फिलहाल अपडेट आ रहा है कि समान नागरिक संहिता देश में जल्दी लागू किया जाएगा। समान नागरिक संहिता के लिए 5 राज्यों ने समितियां बनाई है और इन सभी 5 राज्यों की समितियों की रिपोर्ट शीघ्र ही आने वाली है। एक एक कर इन सभी 5 राज्यों में समान नागरिक संहिता का कानून बनाया जाएगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है ना। और एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। मौजूदा कार्यकाल में ही बिल लाया जाएगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई है। वही देखिए, डॉक्टरों के लिए एक बड़ा अपडेट आ रहा है। हर डॉक्टर की यूनिक आईडी होगी। एनएमसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा और ये पता चलेगा कि देश में कुल कितने डॉक्टर और उनके पास कौन सी डिग्री है। यानी हमारे देश में अब हर डॉक्टर की एक अलग पहचान होगी। उन्हें एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा। सरकार ने सभी डॉक्टरों के लिए नेशनल मेडिकल रजिस्टर यानी NMR में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया। डॉक्टरों को MBBS
लिए सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन और आधार कार्ड सबमिट करना पड़ेगा और इस पोर्टल को नेशनल मेडिकल कमीशन ने तैयार किया। वह देखिए बड़ी खबर आ रही है, संदीप घोष ट्रांसजेंडर को कमरे पर बुलाता था, रात भर धंधा काम करता था, हकीकत जानकर आपको भी गिन आ जाएगी। ये हमने जाना काफी सारी ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स है जिसमें बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को रेप के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने पहले उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा था। छानबीन में नए तथ्य सामने आए और अब उन्हें रेप केस में भी औपचारिक तौर पर अरेस्ट कर लिया गया और ऐसे में अब उनकी दिक्कतें और बढ़ सकती है। वही अब संदीप घोष पर एक और संगीन आरोप लगाया गया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल पर ट्रांसजेंडरों का यौन शोषण करने का आरोप भी लगाया गया और आरोप है कि वे ट्रांसजेंडर्स का फोन नंबर इकट्ठा करते थे और फिर उन्हें अपने कमरे पर बुलाकर रात भर रखते थे। संदीप घोष के पीड़ितों ने सीबीआई में शिकायत करने की बात भी कही है और ऐसा ही एक ट्रांसजेंडर ने संदीप घोष के बारे में शिकायत करते हुए संगीन आरोप लगाया। चलिए बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में 72 घंटे के भीतर चट्टा एनकाउंटर, उसके बाद कठुआ में मुठभेड़ जारी। अब तक 5 आतंकी ढेर हो गए, हमारे 2 जवान भी शहीद हुए। वह देखिए हरियाणा में किसानों की महापंचायत खत्म हो गई, अब 22 सितंबर को रैली निकालेंगे और कहा कि सत्ता खोने से डर रही है भाजपा, हम पर गुस्सा निकाला। हरियाणा के जींद में किसान संगठनों ने किसान मजदूर महापंचायत की। गैर राजनीतिक संयुक्त किसान मोर्चा के नेता अभिमन्यु कोहार ने महापंचायत की अध्यक्षता की। पंजाब से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल महापंचायत में मौजूद रहे और इस दौरान अनाज मंडी में भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। महापंचायत में किसानों ने ऐलान किया कि 22 सितंबर को पीपली में महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, साथ ही सरकार के खिलाफ रैलियां भी निकाली जाएगी। वही देखिए देश में जल्द कराई जाएगी जनगणना, जाति से जुड़े कॉलम पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। हमारे देश में जनगणना की मांग के बीच अब सरकार इसकी तैयारियों में जुट गई है। देश के 1881 से हर 10 साल में जनगणना कराई जाती रही है, लेकिन 2020 में जो महामारी आई आपको मालूम ही है, ये काम नहीं हो पाया था। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से भी ये बड़ी खबर है कि जनगणना के लिए बनने वाले फॉर्मेट में जाति से जुड़े कॉलम को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ और सरकार ने देश में जनगणना की तैयारी शुरू कर दी है। चलिए बड़ी खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का किसी भारतीय मीडिया को पहला इंटरव्यू। भास्कर से कहा, मेरी गारंटी है भारत के लिए मुझसे बेहतर दोस्त कोई नहीं। अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार उम्मीदवार है। बेबाकी के लिए मशहूर ट्रंप जीत को लेकर आश्वस्त भी है। उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल के बीच दैनिक भास्कर के कई सवालों का जवाब भी दिया। वह अब देखिए ट्रंप के गोल्फ क्लब के बाहर गोलीबारी भी देखने को मिली। पूर्व राष्ट्रपति सुरक्षित है, मुख्य सेक्टर 47 मिली है, संदीप को पकड़ा गया। यानी रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित गोल्फ क्लब के बाहर रविवार दोपहर गोलीबारी देखने को मिली है। बड़ी खबर है, इजराइल पर हूती मिसाइल हमले से बढ़ के नेतन्याहू कहा कि भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल में रविवार की सुबह ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोही ने ताबड़तोड़ मिसाइल से हमले किए। जॉर्डन के प्रधानमंत्री बिशर अल कसाबने ने इस्तीफा दे दिया। 4 साल से कमान संभाल रहे थे जॉर्डन के प्रधानमंत्री बिशर अल कसाबने, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पीएम मोदी के नए एजुकेशन मॉडल की एशिया तक चर्चा हो रही है। एडीबी ने पाकिस्तान को भी भारतीय शिक्षा प्रणाली अपनाने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भारत में लागू उल्लास शिक्षा योजना की एशिया तक चर्चा। एशियन विकास बैंक भारत की शिक्षा प्रणाली पर फिदा हो गया। साथ ही पाकिस्तान को भी अपने देश में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए भारत का मॉडल अपनाने की सलाह दी है। बड़ी खबर है, हरियाणा चुनाव से जुड़ा अपडेट देखिए। अनिल विज की सीएम पद पर दावेदारी, कहा कि मैं सबसे सीनियर। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और अम्बाला कैंट के भाजपा उम्मीदवार अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोका। उन्होंने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इसमें विधायक मंत्री रहते हुए खुद के कराए काम भी गिनवाए। अनिल विज ने कहा कि मैं सबसे सीनियर नेता हूँ, अपनी सीनियरिटी के दम पर मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। पार्टी बनाती है या नहीं ये उनका फैसला। वही बड़ी खबर देखिए, एलन मस्क का स्पेस मिशन कामयाब हो गया। 4 एस्ट्रोनॉट धरती पर लौट आए। प्राइवेट स्पेस वॉक के बाद पृथ्वी पर लौटे अंतरिक्ष यात्री जेड ईसाक कमेन 740 किलोमीटर की ऊंचाई पर यात्रा दी। बिहार से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान, बिहार में पलटेंगे नीतीश का फैसला, पहला चुनावी वादा भी कर दिया। बिहार में शराबबंदी नीतीश कुमार की एक महत्वाकांक्षी योजना। फिलहाल अपडेट देखिए, प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर उनकी पार्टी जन सुराज बिहार की सत्ता में आती है तो 1 घंटे के भीतर शराबबंदी को खत्म कर देंगे। 2 अक्टूबर को बिहार में अपनी पार्टी जन सुराज की स्थापना करने जा रहे प्रशांत किशोर से जब उनके स्पेशल प्लान के बारे में पूछा गया तो चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने कहा कि किसी विशेष प्लान की जरूरत नहीं है, बीते 2 साल से हम तैयारी कर रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, अडानी ग्रुप ने महाराष्ट्र को लॉन्ग टर्म के लिए 6,600 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी और थर्मल पावर की सप्लाई के लिए बोली जीत ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 साल के लिए रिन्यूएबल और थर्मल एनर्जी दोनों के सप्लाई के लिए अडानी ग्रुप की बोली महाराष्ट्र द्वारा फिलहाल खरीदी जा रही। बिजली की दर से 1 रुपए यूनिट कम है और ऐसे में राज्य को भविष्य की बिजली जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। 20 कैंडिडेट के नामों का ऐलान हुआ। समाजवादी पार्टी ने दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव के लिए कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा की है। सेना में रहते हुए बीपी के शिकार अब मिलेगी पेंशन। हाई कोर्ट ने फैसला दिया, केंद्र सरकार की अपील खारिज कर दी है। सेना में
सेवा करते समय अगर कोई व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 1 का शिकार हो जाता है तो उसे विकलांगता पेंशन का हकदार माना जाएगा। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक ऐसे ही मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। कोर्ट ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण यानी AFT के फैसले के खिलाफ भारत सरकार के अपील को खारिज कर दिया है। दिल्ली में डेंगू का कहर भी देखने को मिल रहा है, सावधान हो जाने के लिए अलर्ट है। LNJP में मरीज ने दम तोड़ दिया और अब तक कुल 650 मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में इस समय डेंगू के मामले बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में इस साल बरसात के सीजन में डेंगू के पहले मरीज की जान चली गई है। वही एक डेंगू से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। अब नहीं होगा डेंगू से खतरा। 8 साल की रिसर्च में दवा के पॉजिटिव रिजल्ट मिले और जल्द ये बाजार में आएगी। डेंगू मच्छरों से होने वाली एक गंभीर बीमारी है और डेंगू से मरीज की जान भी चली जाती है। अभी दिल्ली में मरीज की जान चली गई, आपने देखा है। लेकिन अब मरीज को परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस मच्छर के काटने से उनकी जान नहीं जाएगी, बल्कि उनका बुखार जल्दी उतरेगा और प्लेटलेट भी बढ़ेगी। इसको लेकर बाजार में जल्द ही डेंगू की दवा आने वाली है, जिसके 2 फेज का ट्रायल पूरा हो चुका है और तीसरे फेज के ट्रायल के बाद ये आम जनमानस के लिए इस दवा की उपलब्धता शुरू हो जाएगी। इस दवा को तैयार करने का काम फिलहाल पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट कर रहा है, जिसने 8 साल तक डेंगू की दवा बनाने पर रिसर्च किया और इस शोध में बनारस के डॉक्टर इंद्रनील बसु भी शामिल है, जो कि प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटिव के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। चलिए बड़ी खबर है, सीएम हेमंत सोरेन की पीएम मोदी से मुलाकात हुई है। सोल और बुद्ध का स्मृति चिन्ह दिया तस्वीरें सामने आई है। झारखंड आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात सीएम हेमंत सोरेन से भी हुई। चलिए बड़ी खबर देखते हैं, यूपीआई से जुड़ी महत्वपूर्ण बड़ी खबर है। यूपीआई ट्रांजेक्शन लिमिट से जुड़ा अपडेट जो आज से लागू हो जाएगा। अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यानी RBI ने निर्देश जारी किए थे। हमारे देश में यूपीआई ट्रांजेक्शन तेजी से बढ़ा है और स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने वाला लगभग हर शख्स छोटे बड़े लेन देन और पैसे ट्रांसफर करने के लिए आज यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। 16 सितंबर से कई जगहों पर यूपीआई ट्रांजेक्शन लिमिट बढ़ाने का फैसला लिया। NPCI के अनुसार नए नियमों के तहत अब आप आज से ही टैक्स भरने के लिए यूपीआई के जरिए 5 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर पाएंगे। हॉस्पिटल बिल, शिक्षा संस्थानों की फीस, IPO और RBI की रिटेल डायरेक्ट स्कीम में भी 5 लाख रुपए तक के ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। हालांकि बढ़ी हुई लिमिट का इस्तेमाल हर ट्रांजेक्शन में नहीं होगा, यानी लेन देन की सीमा को 1 लाख से 5 लाख रुपए तक कर दिया गया। भारत फिर से बनेगा सोने की चिड़िया। जेफरीज की रिपोर्ट में भारतीय इकोनॉमी को लेकर एक गुड न्यूज आई है। सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से अगस्त में जारी किए गए डेटा के मुताबिक भारत में श्रम बल भागीदारी दर 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों में अप्रैल जून में बढ़कर 50.1% हो गई है, जो कि अप्रैल से जून 2023 में 48.8% थी, जो ये दिखा रहा है कि हमारे देश में रोजगार में इजाफा हो रहा है। दुनिया में एक बार फिर भारतीय इकोनॉमी का बोलबाला रहेगा, यानी एक बार फिर भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत एक बार फिर से सोने की चिड़िया कहलाए तो इस बात के लिए तो एक लाइक का बटन यहाँ जरूर बनता है और कमेंट बॉक्स में भी आप जरूर बताइएगा मेरा भारत मान, है ना। और नई नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए गुड न्यूज आ रही है। तिवारी सीजन में कंपनियां लाखों नियुक्तियां करने वाली है। मेट्रो शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता में पिछले साल के मुकाबले इस बार सीजनल नौकरियों में 15% की बढ़त देखने को मिल सकती है। अनावरण होने के बाद LGB IPO लॉन्च कर सकती है। वैसे इस IPO को लेकर अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ, लेकिन ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स और काफी सारी खबरें चल रही है। अनावरण सस्ते में सामान खरीदने का बम्पर मौका। जी हाँ, फेस्टिवल सेल को लेकर बड़ा अपडेट आप देख पा रहे हैं। अमेजन और फ्लिपकार्ट पर साल की सबसे बड़ी सेल आने जा रही है। 80% तक आप डिस्काउंट ले सकते हैं। अमेजन और फ्लिपकार्ट दिवाली से पहले हर साल सेल का आयोजन करते हैं और इस साल भी ऐसा ही होने जा रहा है। बहुत ही जल्दी सेल शुरू होने वाली है। वह देखिए, रिलायंस रिटेल जमकर विस्तार कर रही है। किराना स्टोर में नए सामान उपलब्ध कराए गए। लोकल बिक्री पर भी फोकस बढ़ाया गया। नई पहल के तहत रिलायंस रिटेल अब अपने स्टोर में काफी सारे बदलाव ला रही है और नॉन फूड और सामान्य वस्तुओं के लिए अधिक व्यापार क्षेत्र लॉन्च कर रही है। गूगल ने बड़ा अपडेट दिया, 20 सितंबर को बंद करेगा इन लोगों का जीमेल। बड़ी अपडेट खबर है। गूगल की जीमेल, ड्राइव और फोटो जैसे सर्विस का इस्तेमाल करने वालों के लिए जरूरी अलर्ट है। कंपनी कुछ यूजर्स का गूगल अकाउंट बंद कर सकती है। गूगल लगातार लोगों से समय समय पर गूगल अकाउंट एक्टिव करने के लिए कहती है और अब तक जिन लोगों ने ऐसा काम नहीं किया उनके जीमेल अकाउंट डिलीट हो सकता है। यानी 20 सितंबर से गूगल ऐसे जीमेल अकाउंट को बंद कर देगा जिनका लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया गया। त्योहारी सीजन में तेल के दाम पसीना छुड़ा सकते हैं। आम जन की जेब पर भार बढ़ सकता है। जल्दी सरकार क्रूड, रिफाइंड खाद्य तेलों, सूरजमुखी के तेल, पाम ऑयल और सोयाबीन ऑयल के दामों में बढ़ोतरी कर सकती है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर बनेंगे 2 नए अंडरपास। लोगों को आवाजाही में फायदा मिलेगा। केरल में निपा वायरस से एक की जान चली गई है। आइसोलेशन में 151 लोग। बड़ी अपडेट खबर आ रही है। केरल के मलप्पुरम में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 24 वर्षीय व्यक्ति की निपा वायरस संक्रमण से जान चली गई है और ये इस साल राज्य में निपा वायरस का पहला पोस्ट मामला मिला। नई कार खरीदने वालों के लिए भी अपडेट आया। 2024 किया कार्निवल के लिए आज से बुकिंग शुरू हो रही है। 3 अक्टूबर को भारत में लॉन्च होगी। वही देखिए, महाराष्ट्र इलेक्शन से जुड़ा एक और अपडेट चल रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को कहा कि राज्य विधानसभा चुनाव नवंबर के दूसरे सप्ताह में होने की उम्मीद है। शिंदे ने मुंबई में अपने आधिकारिक आवास वर्षा में मीडिया कर्मियों के साथ अनौपचारिक
बातचीत में कहा 288 सदस्यीय राज्य विधानसभा के लिए 2 चरण का मतदान बेहतर रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सीटों के बंटवारे को 8 से 10 दिनों में अंतिम रूप दे दिया जाएगा। राशन कार्ड से अपडेट आ रहा है। अब देश में आप कहीं भी राशन कार्ड को KYC करवा सकते हैं। सरकार ने व्यवस्था उन लोगों के लिए शुरू कर दी है जिनका कार्ड किसी अन्य जिले का बना हुआ है लेकिन वो रह कहीं और रहे। अब देश में आप कहीं भी राशन कार्ड का सत्यापन करवा सकते हैं। अनावरण 6 महीने में रामलला के दर्शन करने पहुंचे 11 करोड़ श्रद्धालु। 10,36,000 विदेशी पर्यटकों ने भी रामलला के दर्शन किए। अनावरण उत्तराखंड से एक बड़ी खबर आ रही है। सरकारी शिक्षकों की प्रधानाचार्य भर्ती निरस्त करने को भूख हड़ताल। उत्तराखंड में प्रधानाचार्य भर्ती को पूर्ण रूप से निरस्त करने और प्रमोशन प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर राजकीय शिक्षक संघ ने शनिवार से भूख हड़ताल शुरू की हुई है। संघ के अध्यक्ष ने कहा कि यदि सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को प्रदेश स्तर पर शुरू कर दिया जाएगा। बढ़ते प्रदूषण की समस्या झेल रहे देश में परिवहन निगमों की बसों का पुराना बेड़ा भी बड़ी समस्या बना हुआ है। सार्वजनिक परिवहन के संसाधनों की कमी से जूझ रहे तमाम राज्यों की स्थिति को देखते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय चाहता है कि निगमों की जो बसें भी संचालन के मानकों के अनुरूप फिट है उनमें EV किट लगाने का विकल्प रखा गया है। इसके लिए वाहन निर्माता कंपनियों से टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए कहा गया है। बिहार में 42 लाख से ज्यादा वाहनों के मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है। अब QR कोड से प्रक्रिया आसान होगी। इग्नू ने खास पहल की है। अब देश की सेवा करते हुए भी ग्रेजुएशन कर पाएंगे अग्निवीर। दिल्ली के बाद अब इस राज्य में भी शुरू हुआ प्रीमियर लीग। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उद्घाटन हुआ। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट है। उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2024 का आगाज रविवार को राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शानदार उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हो गया। इजराइल में भारतीयों के लिए 10,000 नौकरियां 17 सितंबर से प्रक्रिया शुरू होगी। रोजगार के लिए इजराइल जाने वाले वर्कर्स का चयन एक इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा और इन पदों के लिए साक्षात्कार 17 सितंबर से पुणे के ऑन द औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI में शुरू होंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को बताया था कि इजराइल में निर्माण कार्यों के लिए लगभग 10,000 भारतीय श्रमिकों की भर्ती की जाएगी। चलिए बड़ी खबर है। ऑनलाइन गेमिंग के लिए बन सकती है इंटर डिपार्टमेंट कमेटी। 118 गेमिंग संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। ऑनलाइन गेमिंग मंचों के प्रसार से निपटने और नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी ED, भारतीय रिजर्व बैंक RBI और खाद्य और उपभोक्ता मामलों के विभागों के प्रतिनिधियों के साथ एक अंतर विभागीय समिति स्थापित की जा सकती है। इस तरह के अपडेट चल रहे हैं। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस की दरों की समीक्षा के लिए GOM का गठन किया गया। GST परिषद ने रविवार को स्वास्थ्य और जीवन बीमा उत्पादों के प्रीमियम पर GST दर का सुझाव देने और 30 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट देने के लिए 13 सदस्यीय मंत्री समूह यानी GOM का गठन किया गया। वही देखिए वक्त संशोधन विधेयक के लिए 18 से 20 सितंबर तक बड़ा दिन रहेगा। यानी 18 से 20 सितंबर तक लगातार 3 दिनों की ZPC की बैठक होने वाली है। वही देखिए मध्य प्रदेश से किसान भाइयों के लिए बड़ी गुड न्यूज आ रही है। CM मोहन यादव ने दूध उत्पादन पर बोनस का ऐलान किया। यानी अब दूध उत्पादन करने वाले किसान भाइयों को सरकार बोनस देगी। 50,000 रुपए तक का बोनस मिलेगा। मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर महिलाओं को स्पेशल गिफ्ट। उड़ीसा में लॉन्च की जाएगी सुभद्रा योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर उड़ीसा की महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना का शुभारंभ करेंगे और इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर साल 2 किस्तों में 10,000 रुपए मिलेंगे। राजस्थान से जुड़ा अपडेट देखिए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए। बेटी की शादी पर 50,000 रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए बेटी की शादी के 6 महीने पहले ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी रहता है। चलिए बड़ी खबर है। क्या धरती खतरे में है? पृथ्वी की तरफ आ रहा विशालकाय एस्ट्रॉइड। नासा ने अलर्ट भी जारी किया है। काफी लंबे समय से एस्ट्रॉइड को पृथ्वी के लिए खतरा बताया जा रहा है। कहा जाता है कि अगर कभी पृथ्वी से एस्ट्रॉइड टकराता है तो भयानक तबाही मच सकती है। कई बार एस्ट्रॉइड के पृथ्वी से टकराने की संभावना जताई गई लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि एक पृथ्वी से एस्ट्रॉइड की टक्कर हुई थी जिसके बाद डायनासोर खत्म हो गए थे। लेकिन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक बार फिर से एस्ट्रॉइड को लेकर चेतावनी दी है। नासा ने कहा कि करीब 720 फीट का विशालकाय एस्ट्रॉइड तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा है। बड़ी खबर देखिए। NSE ने शेयर बाजार निवेशकों के लिए चेतावनी जारी की है। NSE ने अपनी वेबसाइट पर जारी एक बयान में कहा कि हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि लाजार एसेट मैनेजमेंट इंडिया नाम की कोई भी यूनिट सेबी के साथ स्टॉक ब्रोकर के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप में दिखाया जा रहा फर्जी सेबी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पूरी तरह से फेक है, मनगढ़ंत है, अवैध है। चलिए बड़ी खबर राजस्थान से कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। तबादलों का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है। बजरंग सरकार सभी विभागों में तबादलों को लेकर जल्दी बड़ा फैसला ले सकती है। इस तरह की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए कहा कि राज्य को जमीन खोने वालों को मुआवजा देना चाहिए। कोर्ट ने BMC को निर्देश दिया कि वह 3 महीने के भीतर जमींदारों को TDR जारी करे। ये निर्णय संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा करता है। हरियाणा ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से शुरू होने वाली है। आखिरी तारीख 15 अक्टूबर रहेगी। 75 साल बाद कहर बरपाने आ रहा है खतरनाक चक्रवाती तूफान बेम्बिका। सैकड़ों उड़ानें रद्द हो गई है। फिलहाल ये खबर हमारे इंडिया के लिए नहीं है। चक्रवाती तूफान बेम्बिका के प्रभाव
विवाद से निपटने की तैयारियों में जुटे संघाई प्रशासन ने रविवार को वहाँ विभिन्न हवाई अड्डों से प्रस्तावित सैकड़ों उड़ानें भी रद्द कर दी। बेनबिका के सोमवार तड़के संघाई तट से टकराने का अनुमान है। वही देखिए मध्य प्रदेश मानसून अपडेट में सितंबर का तीसरा सिस्टम मजबूत रहेगा। 4 संभाग में अलर्ट है, 3 दिन भारी बरसात भी हो सकती है। यानी सितंबर में बारिश का एक तीसरा स्ट्रॉन्ग सिस्टम रविवार से शुरू हुआ। कई राज्य जहाँ पर जमकर बादल बरसेंगे। मानसून का विदा होने का समय नजदीक आता जा रहा, लेकिन मौसम विभाग ने फिलहाल कुछ राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिम बंगाल के गंगा तटीय क्षेत्र और उससे सटे बांग्लादेश में गहरा दबाव बना हुआ, जिसके कारण 16 सितंबर के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में और साथ ही 18 से 20 सितंबर के दौरान असम और मेघालय में बारिश का अलर्ट जारी है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा इन दोनों राज्यों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया हुआ। कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी रहेगी। झारखंड में भी हल्की बारिश का अलर्ट है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी मानसून अब विदाई के मोड़ पर है। हल्की फुल्की बरसात ले हो सकती है, ज्यादा बरसात नहीं होगी। छत्तीसगढ़ मानसून अपडेट में बलरामपुर में 48 घंटे के लिए भारी बारिश की चेतावनी। जसपुर, सूरजपुर के लिए येलो अलर्ट। रायपुर में धूप है, लेकिन मौसम में ठंडक देखने को जरूर मिल रही है। उत्तराखंड में भी अगले 2 दिन बारिश से राहत मिलेगी, लेकिन 17 सितंबर से फिर मानसून एक्टिव हो जाएगा, ऐसे अपडेट्स है। चलिए अब कुछ राज्यों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट की जानकारी लेते हैं। छत्तीसगढ़ में सीमेंट कंपनियों ने 45 रुपए दाम घटाया है। सांसद बृजमोहन ने कहा कि पुरानी दर लागू की जाए, जिससे गरीब अपना आवास बना सके। छत्तीसगढ़ में सीमेंट कंपनियों ने रविवार शाम को दाम 45 रुपए तक घटा दिए। विश्वकर्मा जयंती पर श्रमिकों को 49 करोड़ से ज्यादा जारी करेगी सरकार। रायपुर में 17 सितंबर को श्रमिक सम्मेलन का आयोजन होगा। छत्तीसगढ़ दुर्ग में स्वाइन फ्लू से एक और जान चली गई है। अब तक 6 लोगों की जाने जा चुकी है। 6 मरीजों का फिलहाल इलाज हो रहा है। राजस्थान से जुड़ा अपडेट देखिए। राजस्थान में अब होगी शिक्षकों की बम्पर भर्ती, मुख्य सचिव ने निर्देश दिए। आपको पता है सीएम बिरला ने बजट घोषणा में 5 साल में 4 लाख भर्तियों की घोषणा की थी और इनमें से 1 लाख भर्तियां मौजूदा वर्ष में निकाली जाएगी और शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा भर्तियां होने वाली है। ये भी खबर है कि सहकारी बैंक में भी जल्दी नई भर्ती होगी। सहकारिता मंत्री ने कहा कि स्टाफ की कमी को दूर किया जाएगा। राजस्थान के बिशनपुर बांध के 2 गेट बंद कर दिए गए। अभी 4 गेटों से प्रति सेकंड 12,020 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा। बारिश फिलहाल कम पड़ गई है। जयपुर में रविवार को अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन में समाज से जुड़े प्रदेश के विधायक और सांसद एक मंच पर आए। सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि हमें जाति के नाम पर टिकट नहीं मांगना चाहिए। जातियों के नाम पर नेतृत्व करना वैश्य समाज का हिस्सा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम अपनी संस्कृति और अपने काम की बदौलत चुनाव में जाते हैं। RSS प्रमुख ने कहा कि हम कहाँ पिछड़ रहे, इसकी चर्चा जरूरी। समाज में समरसता होनी चाहिए। हर वर्ग को साथ लेकर चलना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS प्रमुख मोहन भागवत ने स्वयं सेवकों को परिवार और समाज से जुड़े 5 सूत्र बताया है। RSS प्रमुख मोहन भागवत 5 दिन से अलवर प्रवास पर है। उत्तराखंड से जुड़ा बिल देखिए। 9 नवंबर से पहले अस्तित्व में आएगा कड़ा भू कानून, मुख्यमंत्री दामी ने बड़ा कदम उठाया। उत्तराखंड में सख्त भू कानून जल्दी लागू होने वाला। नेपाल के 8 लाख क्यूसेक पानी ने हालात गंभीर किए। सरयू का जलस्तर खतरे के निशान से 70 सेमी ऊपर। सैकड़ों गाँव बाढ़ के पानी से गिर गए। बाराबंकी में सरयू नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा। ऑनलाइन देख लेंगे कि कहाँ पहुंची बस। यूपी रोडवेज बड़ा बदलाव करने जा रहा। एक बटन दबाते ही पुलिस भी पहुंच जाएगी। गोंडा रोडवेज अपनी बस संचालन व्यवस्था में सुधार लाने जा रहा। अब यात्री ऑनलाइन टिकट बुक करते समय देख पाएंगे कि कौन सी बस कहाँ पहुंची है। आमजन की सेवा और सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भेड़िया प्रभावित गाँव में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। संगम नगरी प्रयागराज में उफान पर गंगा यमुना। जल स्तर चेतावनी बिंदु के पार। घाटों पर स्नान और फोटोग्राफी पर रोक लगाई गई। फरीदाबाद में जमकर बुलडोजर चला। कई अवैध निर्माण का निगम ने सफाया किया। प्रयागराज में हाईटेक सुविधाएं मिलेगी। हाउस टैक्स जमा करने पर 10 की जगह 12.5% की छूट मिलेगी। प्रयागराज नगर निगम ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए ये विशेष पहल शुरू की है। महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज के नए डीएम की बड़ी योजना। बचे हुए कार्यों में तेजी लाने पर फोकस किया जा रहा। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए 2 स्थानों पर टेंट सिटी भी बसाई जाएगी। पर्यटन विभाग ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। यानी प्रयागराज में साल 2025 में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर चल रही है। योगी सरकार ने एक और बड़ी पहल की है। महाकुंभ के लिए नया लोगो भी तैयार हो गया है। बिहार से जुड़े बिल देखिए। बिहार में जल्दी निपटाए जाएंगे अपराध से जुड़े 17 लाख से अधिक मामले। मुख्य सचिव ने एक्शन के आदेश दिए। बिहार में अपराध से जुड़े 17 लाख से अधिक मामले लंबित है। बिहार में जमीन मालिकों के लिए एक और गुड न्यूज आई है। अब आप आसानी से निकलवा सकते हैं खतियान का नकल। रेट भी फिक्स कर दिए गए। 10 रुपए भुगतान करके आप इस सुविधा का फायदा ले पाएंगे। वही बिहार से जुड़ा बिल देखिए। बिना संसाधन वाले ITI की मान्यताओं को समाप्त किया जाएगा। विशेष कमेटी का गठन हो गया। बिहार में निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी ITI की जांच के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC ने शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 की फाइनल आंसर की जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश से जुड़ा बिल देखिए। सेब के दामों में गिरावट से बागवानों को नुकसान हो रहा है। पिछले 15 दिन में 300 से 400 रुपए की कमी प्रति पेटी की गिरावट आई है। अब चलते चलते बात कर लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं सितारे। आज 16 सितंबर का राशिफल कैसा रहेगा। आज का राशि
राशिफल 16 सितंबर सोमवार को ग्रह नक्षत्र सुकर्मा और शुभ नाम के योग बना रहे, जिससे मिथुन राशि वालों की प्रॉपर्टी खरीद बिक्री की डील हो सकती है। ऑफिस के काम भी समय पर पूरे हो जाएंगे। कर्क राशि के लोगों को बिजनेस में तरक्की के मौके मिलेंगे। कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों की तरक्की के योग भी बन रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के बिजनेस के सभी काम बिना रुकावट पूरे होंगे। मकर राशि के सरकारी नौकरी पेशा लोगों को महत्वपूर्ण अधिकार भी मिल सकता है। दोनों राशि वालों का कामकाज ज्यादा रहेगा, सावधान भी रहना पड़ेगा। इनके अलावा बाकी राशियों के लिए आज मिला जुला दिन रहेगा। ना तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसमें क्या सुधार होनी चाहिए अपनी राय भी दीजिएगा, हम बहुत स्वागत करेंगे। और एक प्यार भरा सा निवेदन है, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मिलने वालों के साथ, जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे, मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि ऐसे ही ताजा अपडेट्स रोज आपके लिए लाते रहे। एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।